प्रेतवादा की जो ऊर्जा है वो अलग है, जबकि प्रेत से ऊर्जा नहीं है, वो एक शक्ति है जो लग जाती है। उसको महसूस कौन करवाता है? आपकी ऊर्जा। अपरिवादाओं के कई लक्षण हैं। अच्छा, तो क्या क्या लक्षण हैं? उसके लक्षण ऐसे होते हैं कि जैसे कि अगर एक शमशानी प्रेत आपके पीछे लगा होगा तो उस भोग को लेने के लिए दूसरी शक्ति भी वहाँ पे आपके सामने प्रवेश कर जाएगी। आप साधक अपने को बचाने के लिए या उन ऊर्जाओं की शक्ति से दूर रखने के लिए अपने आप को क्या अभ्यास करते हैं? हमारा सबसे पहला अभ्यास होता है, अच्छा, वो हमारा सबसे बड़ा कवच होता है। नमस्ते सभी को। आज का टॉपिक बहुत ही खास है। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में कि लोग यूजुअली अंधविश्वास कर लेते हैं या नकारात्मक ऊर्जा समझ लेते हैं। कोई भी बीमारी हो, कोई हाल हो, कोई दिक्कत हो, तो वो सबसे ज़्यादा उनका ध्यान वहीं जाता है कि क्या ये नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है या हमारे ऊपर भूत प्रेत बाधा हो सकती है। तो ये होती क्या है और क्या ये सबको इफ़ेक्ट करती है और ये कैसे प्रभाव डालती है, आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट से, जो कि हैं अनिल भारद्वाज जी, जो तंत्र साधनाओं में काफ़ी सालों से, काफ़ी वर्षों से लीन है और महाकाली की साधना करते हैं और काफ़ी शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि क्या होती है ये नकारात्मक ऊर्जा और प्रेत बाधा और कैसे इन्हें हम अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, आप कैसे हैं? ठीक है जी, हम आप बताइए। सर, आज का टॉपिक बहुत ही खास है। काफ़ी लोगों की अंधविश्वास बहुत चलता है, बहुत लोग आजकल इस बारे में प्रचलित हैं, बहुत बात करते हैं कि हमारे ऊपर कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, ऊर्जा का वास है या कह लीजिए कोई भूत प्रेत बाधा है। जी जी। तो ये होती क्या है, कैसे काम करती है और लोगों की ज़िंदगी पे कैसे ये प्रभाव डालती है? सबसे पहले तो जो ऊर्जा का संचार होता है, ये पूर्णतः नकारात्मक तो नहीं होती। ऊर्जाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, जी, जिसके जितने रूप उतनी ऊर्जाएं। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले तो अपनी ऊर्जा को समझो। अगर आपकी ऊर्जा नकारात्मक तो दूसरी कैसे हो सकती है? लेकिन जो प्रभाव पड़ता है वो शक्तियों की ऊर्जा से पड़ता है जो गलत पड़ता है। अब जैसे कहते हैं कि जी, नज़र की भी एक ऊर्जा ही है, सही बात है। ठीक है? तो वो गलत है, वो दूसरी ऊर्जा है, अपनी ऊर्जा से वो हटके होती है। अब प्रेतवादा की जो ऊर्जा है वो अलग है, जबकि प्रेत से ऊर्जा नहीं है, वो एक शक्ति है जो लग जाती है। उसको महसूस कौन करवाता है? आपकी ऊर्जा। अच्छा, जो आपके अंदर की जो क्षमता है, आपकी जो पावर्स है, वो उस चीज़ का आभास कराती है। जैसे आपको विचारों को विपरीत दिशा में ले जाना। सपोजली आपको कोई प्रॉब्लम है शारीरिक, तो आपका मन जो है कि डॉक्टर पे जाने का नहीं करेगा, वो करेगा या किसी तांत्रिक के पास जाएं या किसी मंदिर में जाएं, किसी झाड़ा भक्त के पास, जी करवाएं। जी, झाड़ फूंक करवाने। तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक खिंचाव की तरफ आएगा, बिल्कुल सही। क्योंकि जो पावर्स होती है, जो प्रेत की जो सम्मोहन शक्ति है, वो आपके ऊपर हैवी है और आपकी जो पावर्स है उसको संकेत दे रही है आपको कि ये नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये एक ऊर्जा के कारण आपको लग रही जो प्रेत की ऊर्जा है। ठीक है? जब आपका मन विचलित होने लग जाता है, डॉक्टर के पास जाने का मन नहीं करता, या आप डॉक्टर पे जाते हैं तो आपको दवाइयाँ सूट नहीं करती, बिल्कुल सही। ठीक है? तो वो एक ऊर्जा का संचार है जो आपको पूर्णतः संकेत दे रही है। तो वो गलत नहीं है, वो आपको बचा रही है, समय बचा रही है, आपका जीवन बचा रही है। उस टाइम आपके अगर प्रेत हैवी है तो प्रेत आपको और भटकाएगा। अच्छा, जो उसकी ऊर्जा है वो दोनों आपस में लड़ती है। जैसे कि मैंने कहा, ऊर्जा कई प्रकार की है। आपके अंदर की ऊर्जा आपकी आत्मा से विलीन है, उसमें दैविक शक्ति है जो आपको संकेत दे रही है कि नहीं, ये विपरीत चीज़ है, ये यहाँ से ठीक होगी, यहाँ से ठीक नहीं होगी। लेकिन उसमें आपका मन जो संतुलन में नहीं आता। वो कभी कहता है मैं डॉक्टर पे जाऊँ, कभी कहता है कि किसी झाड़ फूंक करवाऊँ। बिल्कुल सही। ठीक है? तो ये सारा ऊर्जा का खेल है।
तो मीन ऊर्जा जो होती है वो आपकी है। आपकी ही ऊर्जा आपको काम करवाने के लिए प्रेरित करती है। प्रेत केवल आपका आकर्षण करता है अपनी तरफ। अगर प्रेत लग गया है तो आपका आकर्षण करेगा, तो उसकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खाएगा तो आप कहीं ना कहीं परिस्थिति डगमगाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी ऊर्जा पे दीजिए, जी। प्रेत पे नहीं। प्रेत एक बाधा है जिसको ऊपरी वादा कहा जाता है। जी। और ऊपरी वादाओं के कई लक्षण हैं। अच्छा, तो क्या क्या लक्षण हैं? उसके लक्षण ऐसे होते हैं कि जैसे कि आपके मन को विचलित करना, आपकी सोच को एकदम परिवर्तन कर देना, अच्छा। आपको चिड़चिड़ापन कर देना, आपको अचानक से तबीयत खराब हो जाना, सबसे ज़्यादा लक्षण इसके होते हैं। अच्छा। और जब उसका प्रभाव आपके शरीर में पड़ता है तो आप किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगता, परिवार को परिवार नहीं समझोगे, काम को काम नहीं समझोगे, उल्टे ख्यालात आपके दिमाग में आएंगे। ठीक है, कई बीमारियां उत्पन्न कर देता है, जैसे लीवर में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, घबराहट होना, चिड़चिड़ापन होना, इस तरीके की ये पूरी तरह आप पे हैवी हो जाता है। और ये हटता तभी है जब ये अपना भोग ले लेता है। जी। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपके ऊपर लग रही है, उसकी ऊर्जा आपके लिए, इसकी वो आपकी ऊर्जा को खींच रहा है, क्योंकि उसको आपकी पावर की ज़रूरत है, उसको भोग की ज़रूरत है। तो उसको पावर के बदले उसको भोग दिया जाता है। जब भोग देखो तो वो चीज़ शांत हो जाती है, उसकी पावर जो आपसे हट जाती है। तो ऐसी ऊर्जाओं के मुख्य स्रोत क्या होते हैं? घर का वातावरण, घर पे, या फिर कोई और जगह? इनके कई कारण होते हैं और कई जगह होती है। अच्छा। कुछ वादाएं जो ऊर्जा से उत्पन्न होती है, कि जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो घर में पूजा पाठ करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, कोई मंदिर रखा रहता है या उनके पास कोई शक्तियाँ होती है या कोई सिद्धियाँ होती है, और आने वाली पीढ़ी उस चीज़ को भूल जाती है। बिल्कुल सही। ठीक है, उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। तो वो ऊर्जा और वो शक्तियाँ भी आपको प्रेरित करेगी अपनी तरफ। ठीक है, जो एक संकेत देती है कि हम हैं, हमें ढूंढो। बिल्कुल सही। तो वो भी ये कृष्ण से अपनी तरफ आकर्षण करती है, आपको ऊर्जा के द्वारा ही करती है वो भी। क्या ये हमारे जो पूर्वज हैं, जो पितृ बन गए हैं, ये भी एक ऊर्जा है? हाँ, ऊर्जा का ही तो स्वरूप है। बिना ऊर्जा का क्या है? अगर पावर ही नहीं है तो आएगा कौन आपके पास? बिल्कुल सही। क्योंकि ये तरंग होती है, जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है, ऐसी भी तो तरंग है एक। नहीं तो जो मर गया वो तर गया, कोई मतलब ही नहीं हो। लेकिन प्रेत तो प्रेत है, शक्ति बनी होती है वो। बिल्कुल तो सही। उसी की तरंग के द्वारा वो आपको प्रेरित करेगी, संकेत देती है पूरा कि हमें इस चीज की जरूरत है, आप हमें दो। उसके बाद वो रक्षा भी करते हैं। अगर आप विधिवत तरीके से उनका इस्तेमाल करो तो पूर्वजों से बड़ा तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि घर की धरोहर है वो, उन्होंने हमें दुनिया में लाए हैं, दुनिया दिखाई है, लेकिन उनको समझना पड़ता है। बिल्कुल सही। जैसे कई लोग पितृदोष से प्रेरित होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो तो पितरों की ऊर्जा है ना, तभी तो वो हो रहे हैं परेशान। उस चीज़ का अगर समाधान हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो क्या हर व्यक्ति इन ऊर्जाओं को महसूस कर सकता है, अनुभव कर सकता है, इनसे प्रभावित हो सकता है, या कोई अनुभवी साधक ही इन लोगों को देख सकता है, इन प्रेत आत्माओं को, इन ऊर्जाओं को देख सकता है? जहाँ तक देखने की बात है तो ये एक साधक के लिए नॉर्मल है। अच्छा। लेकिन अन्य इंसान को इसमें समय लगता है। अगर जो ऊर्जा या जो शक्ति आपके सामने आना चाह रही है, उसकी कृपा अगर आपके ऊपर हो तो ही देख सकता है नॉर्मल इंसान। वरना एक साधक ही इस चीज़ को, या भक्त इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकता है, ऊर्जाओं को, शक्ति को रूबरू हो सकता है कि क्या है क्या नहीं है, उसका उपचार बताना, उसको हटाना, समस्या का समाधान करना एक साधक ही अच्छी तरह कर सकता है। बिल्कुल सही। नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समय से बड़ा कुछ नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, आपके पास पे कोई प्रॉब्लम है, आपके पास न तो कोई डॉक्टर है, ना ही कोई भक्त है, ना ही तांत्रिक है, तो आपके पास क्या समाधान रहेगा? ईश्वर। सही बात। ठीक है, ईश्वर के अलावा कोई नज़र नहीं आता। तो उस टाइम ईश्वर आपको वो क्षमता दे देते हैं कि आप उस चीज़ को समझ जाते हो और आप खुद ही उस चीज़ का निवारण निकाल लेते हो। जी। ये विकट परिस्थिति में होता है, जब आपको कोई भी रास्ता ना दिख रहा हो और आपकी सोच, आपके कर्म अच्छे हों तो आपको रास्ता दे देता है।
बिल्कुल, कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तब ऊपर वाला ऊपर वाले का अपना एक दरवाजा दरवाजा हमेशा खोल खुला देता है। रहता है जी, कि एक रास्ता ईश्वर बंद करता है तो 10 खुलता है। बिल्कुल सही। तो ये होता है इसमें। जैसे हम बात कर रहे हैं नकारात्मक ऊर्जाओं की, तो लोग आजकल सोशल मीडिया देख के या काफ़ी ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिनसे वो खुद ही समाधान निकाल लेते हैं, खुद ही उपाय करने लग जाते हैं बिना किसी के मार्गदर्शन के। तो अगर वो समाधान या उपाय गलत हो जाए तो उसके क्या-क्या नकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ से उत्पन्न हो सकती हैं और क्या-क्या विनाशकारी हो सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल अधिकतर हो ही रहा है बिल्कुल सही। कि जहाँ फ़ोन खुला नहीं वहीं से समाधान होना शुरू हो जाता है। सही बात है। लेकिन होता क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो खुद के समाधान से हट जाती है, वरना वही चीज़ें अगर आप घर में करते हो तो वही कई चीज़ों को उत्पन्न कर देता है। बिल्कुल, उनकी ठीक है, ऊर्जा और बढ़ा देता बढ़ा है। देता है। सपोजली आपके ऊपर प्रेत वादा है, जी। आप उतारा कर रहे हो नज़र का, ठीक है। आपने देखा है कि इसमें नींबू दे रखी है, मिर्ची दे रखी है, काली मिर्च दे रखी है या कोई भी अन्य सामग्री दे रखी है। आपने सामग्री इकट्ठी कर ली। अब आपको ये तो पता है नहीं कि मेरे ऊपर नज़र है या कुछ और। ऊपरी वादा है जी। या कुछ और बीमारी है या कुछ और चीज़ है, ठीक है। अब आपने सामान तो इकट्ठा कर लिया, विधिवत तरीके से उसको आपने कर लिया। अब जहाँ आपकी अगर नज़र है, अब ये भोग जो आप कर रहे हो दूसरी शक्ति उसको कबूल कर रही है, स्वीकार कर रही है उसको, तो उसमें क्या होता है कि एक शक्ति बदले 10 शक्ति आपके आसपास मंडरानी शुरू हो जाएगी। अच्छा, जी, कि हमें भी वो भोग चाहिए। हमें भी भोग चाहिए। वो कहते हैं बिना बुलाए मेहमान। हाँ, ठीक है, आपने न्योता दिया है तो वो आएंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसमें कभी भी बिना जांचे ऐसे उपाय नहीं करने चाहिए घर में कि जिससे आपको और ज़्यादा दिक्कतें बढ़े। नॉर्मल नज़र के लिए कुछ टोटके होते हैं, टोटका आप कर सकते हो, टोटकाओं से आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है। ओके। लेकिन जहाँ तक उपायों की बात आती है कि सामान इकट्ठा करके हम नज़र उतार रहे हैं, हम प्रेत का वो कर रहे हैं, तो आपके लिए घातक है। बिना गुरु की अंधेरी रात तो दुर्विद्या जी का नाश। जब तक आपको कोई साधक, कोई भक्त ये नहीं बता देता कि आपके ऊपर ये चीज़ है, आप इस चीज़ का ये उपाय करो, तब तक किसी भी उपाय को घर के अंदर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। दूसरा, हमारे घर में हमारे इष्ट हैं, ठीक है। आपने ईश्वर का मंदिर घर में बना रखा है अपने इष्ट का, वहाँ पे आप नित्य पूजन कर रहे हो और वहीं पे आप उतारा कर रहे हो अपना, तो डिपेंड, दो चीज़ों को तो आप लड़ा रहे हो ना। सही बात है, दो ऊर्जाएं लड़ रही दो हैं। ऊर्जाओं को आपने एक साथ में लड़ना शुरू कर दिया तो आप कहाँ से सुरक्षित हो जाओगे। बिल्कुल सही। आप तो इधर से भी पिट रहे हो और इधर से भी पिट रहे हो, हटाने के बदले आपकी समस्या और बढ़ रही है। बिल्कुल, जिनको आपका मार्गदर्शन करना था, आपके गुरु, आपके इष्ट देव, उनको आपने ही संकट में डाल संकट दिया। में डाल दिया। वो ये आपकी होता है, मदद क्या करें। मदद के लिए। अब कई बार क्या होता है कि आप बाहर से आपके पीछे श्मशानी शक्तियाँ लग जाती है, बिल्कुल। ठीक है। श्मशानी शक्तियाँ हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती एकदम से, अच्छा। लेकिन वो आपके द्वारा घर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अब आप घर में आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई, आपने देखा, यूट्यूब में देखा या किसी ने आपको बताया, आप ये उपाय कर लो, या राई उतार के फेंक दो या लौंग उतार के फेंक दो, आपने वो काम किया या यूट्यूब में देखा वो किया, तो उससे देखा कि उसकी पावर और बढ़ गई, क्योंकि आप तुरंत ही अपने इष्ट के पास में चले गए हो। अब इष्ट की निगाह तो उस पर है, लेकिन इष्ट उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है। सही बात है। क्योंकि घर के अंदर जो हमारी शक्तियाँ तो सारी उग्र तो नहीं होती, और संसानी शक्तियाँ सारी उग्र होती है जी। और उग्र शक्ति आपके पीछे लगी है तो दोनों आपस में लड़ेंगे ना, क्योंकि वो उसको पसंद ही नहीं है, सही बात है। चिढ़ेगा उससे। तो प्रॉब्लम किसको होगी? प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि आपके थ्रू आई हुई है, वो पावर आपके अंदर है, ठीक है। और आपके अंदर की पावर उस चीज़ से लड़ रही है, तो उससे आप और ज़्यादा खतरे में आते हो। बिल्कुल सही। ठीक है। प्लस उसका क्या होता है कि एक शक्ति के साथ एक शक्ति और जुड़ जाती है, जी। ठीक है। अगर एक संसानी प्रेत आपके पीछे लगा होगा तो उस भोग को लेने के लिए दूसरी शक्ति भी वहाँ पे आपके सामने प्रवेश कर जाएगी। बिल्कुल सही। अब आपकी क्षमता है 20 किलो उठाने की, 40 किलो कंधे पे रखोगे तो घुटने टेकने पड़ेंगे। सही बात। तो कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि जिससे आपको घातक हो। कोई भी अगर आपको उपाय करना हो, कोई भी उतारा करना हो, तो किसी साधक के निगरानी में रह के करें,
किसी गुरु के मार्गदर्शन में रह के करें, उनसे पूछें, जांचें। जैसे कि नॉर्मल बीमारी के लिए डॉक्टर पे जाते हैं, बिल्कुल सही। कई बार क्या होता है कि सर दर्द होता है, घर में गोली खा लेते हैं, लेकिन वो रिएक्शन कर जाती है शरीर में, जी। क्योंकि सर दर्द किसी और कारण है, वो दवाई हमें सूट नहीं कर रही है, तो दिक्कत तो पहुंचाएगा। बिल्कुल बीमारी सही। तभी ठीक होती है जब डॉक्टर पे जाओ। डॉक्टर के हिसाब से दवाई खाने में ही सुरक्षित रहता है बंदा। दूसरा, उसमें अपना विश्वास। सही बात। किसी के ऊपर जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तो चीज़ें सफल नहीं होती। बिल्कुल सही। कई बार नकारात्मक ऊर्जा कैसे बढ़ती है, आप किसी साधक के पास जा रहे हो, किसी गुरु के पास जा रहे हो, उसके बताए हुए समाधान को आप घर में कर रहे हो, लेकिन आपको उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है, जी। तो वहाँ भी आपके ऊपर डबल नकारात्मकता जुड़ेगी, अच्छा। क्योंकि आपने अपमान कर रहे हो, आप समझ रहे हो। तो जो अपमान कर रहे हो उसका असर भी आप ही पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं तो जाना क्यों। सही बात है, जब आपको विश्वास ही नहीं है तो आप उनके पास गए क्यों। तो उसमें क्या होता है कि विश्वास रखना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन चीज़ों से समाधान पा सकते हो, वरना गिरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। तो सर, कौन कौन से नकारात्मक ऊर्जा और प्रेत बाधा के संकेत हो सकते हैं। संकेत तो कई प्रकार के होते हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जी। कि जिस तरीके से इनके संकेत होते हैं। अब जैसे प्रेत लग गया आपके ऊपर, तो प्रेत आपको शरीर में बीमारियां शुरू करेगा। जोड़ों में दर्द, अच्छा। कमर में दर्द, पेट में दर्द, घबराहट, बेचैनी, आंखों में जलन, मेंटलिटी डिस्टर्ब। ठीक है। अब उसमें आता है शैतान। शैतान के फिर अलग संकेत है। अच्छा। शैतान आपके इर्द गिर्द घूमता है, वो आपको बीमारी कम देगा। प्रेत की आपको डे नाइट में परेशानी रहेगी। शैतान की जो प्रॉब्लम होती है वो रात को ज़्यादा होती है। जैसे कि आपकी चारपाई के पास कोई खड़ाई दिखाई देना, अंतरात्मा में एकदम भय होना, कभी ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ कोई लेट रहा है, कभी ऐसे लगेगा कि जब आप चल रहे होते हैं तो आपके पीछे कोई आ रहा है। ठीक है। फिर शैतान की एक, जहाँ आपने बाल खोल लिए वहीं से उसकी ऊर्जा आपकी तरफ बढ़ने चालू हो जाती है। अच्छा। ठीक है। या आपने नाखून काट के छोड़ दिया तो उसमें भी उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इनके अलग अलग संकेत होते हैं। जितनी इतर योनियाँ हैं इन सब के अलग अलग संकेत है। अच्छा। इसको पहचानने की क्षमता एक गुरु और साधक के पास ही होती है। जितने इनके लक्षण हैं, जितना मैं बता रहा हूँ, ये बहुत कम है। कई बार क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती, लेकिन आपके काम धंधे को लेके, आपके परिवार से लेके इतनी दिक्कतें पैदा कर देता है कि समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। सही बात है। ठीक है। वो कहते हैं ना बर्तन बजाना, ये आपस में वही वो कर देता है। पहले बर्तन बजाना शुरू करेगा, फिर इंसानों को बजाना शुरू कर देगा। मतलब पूरे घर में महाभारत शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो ये संकेत हैं जो एक आम आदमी जान सकता है कि उनके घर में कुछ ऐसी बाधाएं हैं जहां उन्हें किसी गुरु, किसी साधक की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी नॉर्मल तो पर ये नहीं कि कहीं नॉर्मल भी हो रहा चल दे, जब विकट, जब ज़्यादा ही चीज़ें लगने लगी। बिल्कुल। जब ज़्यादा समस्या बढ़ जाए और आपको उसका समाधान ना मिल रहा हो कि किस वजह से है, क्योंकि अधिकतर घरों में होता है क्या है, ऊपरी बाधाएं होती है और डेली कलेश बना रहता है। बिल्कुल। और जब वो थोड़ी देर के रिलैक्स होते हैं, उनको पता चलता है कि कलेश हुआ किस लिए, कुछ भी बात नहीं थी। कुछ भी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी महाभारत शुरू हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में इस चीज़ की ढूंढ करनी चाहिए कि घर में अशांति क्यों हो रही है, किन कारणों से हो रही है। उनकी ढूंढ करेंगे तो रास्ता जरूर मिलेगा। तो क्या इन ऊर्जाओं के उपाय करने के लिए कोई तांत्रिक या हम कह ले आध्यात्मिक उपाय भी किए जा सकते हैं। जी हाँ, सारा खेल ही इसी का है। अच्छा। क्योंकि जब तक अगर आपको तो पता चल गया है कि ऊपरी चीज़ें हैं, ठीक है, कोई ऊपरी वादा है, चाहे भूत प्रेत है, चाहे पितर दोष है या इष्ट दोष है, तो इनको आप अपने आप तो हटा नहीं सकते। बिल्कुल सही। ठीक है, इसके लिए आपको गुरु या साधक या तांत्रिक के पास जाना ही पड़ेगा, उन्हीं के द्वारा इनका समाधान हो जाएगा। बट इसमें एक चीज़ और होती है कि अगर आप भक्ति लाइन में हैं, आपके अपने इष्ट पे पूर्णतः विश्वास है और आपकी एक नज़र भी थोड़ी सी खुली हुई है, तो ये संकेत आपको घर में भी मिल जाते हैं। लेकिन उपाय के लिए
आपको किसी तांत्रिक के पास जाना ही पड़ेगा, तभी ये चीज़ें हट सकती है। जी, ये नहीं कि घर में ही कर लें यूट्यूब देख के या हाँ, कोई सोशल वो मीडिया तो देख फिर के। बहुत ही घातक हो जाएगा फिर। बिल्कुल। क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है, वीडियो तो बनाई होती है, हम भी तो बना रहे हैं ये, जी, ठीक है, लेकिन उपाय क्या है, किस विधि से है, किसका है, उपाय तो दे रखा है, लेकिन शक्ति का नाम तो नहीं बताया ना। बिल्कुल, हमें तो नहीं पता कि कौन ठीक है, सी कौन सी शक्ति शक्ति है है, और कितनी या उसकी ऊर्जा प्रेत है। है, या इसकी ऊर्जा क्या है, ऊर्जा है भी कि नहीं है। अब मुस्लिम शक्तियाँ हैं, जैसे जिन्नात होते हैं, ये बिना ऊर्जा के हैं, इनकी पावर ही पावर है, ठीक है, ये दूसरे तरीके से लगते हैं, तो इनके लिए हमें क्या, कैसे पहचानोगे? बिल्कुल सही, तो उसके लिए तो किसी तंत्र का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल सही। किसी एक्सपर्ट या किसी जी, साधक की ही सहायता लें सहायता लेनी तो ज़्यादा पड़ेगी, बेटर है। बेहतर है। तो जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को तो अभ्यास ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं है कि कौन सी बाधा है, कौन सी ऊर्जा हमारे पास आ रही है। लेकिन आप साधकों के पास तो ये अभ्यास होता है, एक कह लीजिए शक्ति होती है जिनसे आप अभ्यास कर लेते हैं, आप पहचान लेते हैं। तो आप साधक अपने को बचाने के लिए या उन ऊर्जाओं की शक्ति से दूर रखने के लिए अपने आप को क्या अभ्यास करते हैं? हमारा सबसे पहला अभ्यास होता है गुरु मंत्र, अच्छा, वो हमारा सबसे बड़ा कवच होता है। दूसरा कुछ कवच और किलन होते हैं जो हमारे 24 घंटे आगे पीछे चलते रहते, चक्कर बन के। बिल्कुल सही। और जब हम उन चक्रों के अंदर रहते हैं तो हमें इन शक्तियों से कोई भय नहीं होता, बिल्कुल, क्योंकि हम पहले ही सुरक्षित हैं। तो प्रत्येक साधक को इसके लिए सबसे पहले अपने गुरु मंत्र का अभ्यास करना चाहिए। गुरु मंत्र को विश्वास के साथ करने के बाद गुरु के दिए हुए कवच होते हैं, किलन होते हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और सुबह और शाम को जो आपका गुरु मंत्र होता है उसी से आप अपने शरीर के कवच कर सकते हैं, ताकि कोई भी शक्ति आपको अटैक न कर पाए और आप शक्ति का मुकाबला बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जी, अगर आप एक शक्ति को प्राप्त कर चुके हो तो उसी शक्ति द्वारा आप अन्य शक्तियों को प्राप्त करने के बजाय पहले अपनी कवच डालें और कवच में रखें, ताकि शक्ति भी गलत शक्ति को आपके पास लेके ना आ सके। जी, तो जब तक आपका सबसे पहले क्या होता है, एक साधक के लिए एक कवच का काम करने के लिए या किसी भी काम करने के लिए उसको गुरु मंत्र पकाना पड़ता है। बिल्कुल, ठीक है, गुरु मंत्र पकता नहीं है, काम करने चल देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर दिक्कतों का सामना लेके आते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, हटाने के बजाय हट तो अगले से तो हट जाएगी चीज़ें, लेकिन अपने ऊपर ले वो आते अपने हैं। ऊपर आ जाती है, क्योंकि आपका गुरु मंत्र अभी पका नहीं है। आपने सोच लिया है कि गुरु मंत्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, पहले ही जागृत है, लेकिन जागृत होने के बाद भी उस मंत्र को आपको अपने जीवन में उतारना पड़ता है। बिल्कुल सही। जब तक उसको आप पूरे रग रग में उसका अभ्यास आपके शरीर में नहीं हो जाता, उसका ऑरा पूरा अपने शरीर में नहीं बन जाता, तब तक आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। वो आके शक्ति के ऊपर शक्ति, शक्ति के ऊपर बनती जाती है, और गुरु मंत्र का आपका ऑरा है तो वो कटती जाती है, वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। तो प्रत्येक साधक को सबसे पहले अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करे, गुरु मंत्र द्वारा ही स्ट्रॉन्ग होगा, बिल्कुल सही। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो क्या ये सच है कि कुछ जगह और कुछ समय पे ये ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, जैसे कि शमशान में या रात्रि में, तो इनसे बचा कैसे जाए? कुछ शक्तियाँ अधिकतर कुछ समय के मुताबिक जागृत होती है, जी, जैसे कि शमशान घाट, बिल्कुल सही। ठीक है, प्लस चौराहे, समय जैसे रात्रि के 12 बजे, अच्छा, ठीक है, अमावस, पूर्णिमा, मंगलवार, शनिवार, इन दिनों में इन शक्तियों का ज़्यादा आवेश होता है। ठीक है, इनका जो समय होता है रात्रि 12 बजे से शुरू हो जाता है और ब्रह्म मुहूर्त तक रहता है। ओके, वो इसलिए रहता है कि रात में इंसान सोते हैं और प्रेत जागते हैं। ठीक है, तो जब इन चीज़ों का चलना शुरू हो जाता है और इनके बीच में अगर कोई आ जाता है तो ये उसके पीछे लग जाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर इसके साथ कुछ आपकी ग्रह दशा भी देखी जाती है, चीज़ें ऐसी ही नहीं लगती। अच्छा, हर चीज़ का एक कारण होता है, आपने उसका कुछ किया ही नहीं, वो लग क्यों जाएगा आप पे? सही बात है। ठीक है, आपने उसको छेड़ा नहीं, आपने उसको खाया नहीं,
आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, फिर वो आप पे चिपट गया, तो उसका कारण है कि आपकी ग्रह दशा कहीं ना कहीं खराब है, उसके कारण भी अटैक करते हैं। दूसरा, जब इसका समय चलता है उस टाइम ठीक 12 बजे अगर आप उसके ऊपर पैर रख के चलोगे, वो आप पे अटैक कर देगा। अच्छा जी। अब इसको हटाने के तो कई उपाय हैं, ठीक है। पहले तो इस चीज़ को बिना तांत्रिक के पास जाके हटेगी नहीं, नॉर्मल उपाय आप कर नहीं सकते, ठीक है। अगर ऐसी समय की लगी हुई चीज़ें आपके ऊपर हैवी हो गई तो उसके पास आप डॉक्टर पे भी जाओगे तो आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। बिल्कुल सही। ठीक है। घर में कोई उपाय करोगे तो भी आपका इलाज नहीं होने वाला। कुछ चीज़ें होती कि जिस जगह से उठती है उसी एरिया में उसकी पूजा देनी पड़ती है, ठीक है। अगर संसानी चीज़ है तो संसान में जाके उसकी पूजा देनी पड़ेगी, चौराहे की चीज़ है तो चौराहे पे देनी पड़ेगी, ठीक है। प्लस वो चीज़ अगर पे घर में प्रवेश कर गई आपके द्वारा तो उस चीज़ को घर से भी हटाना पड़ता है, घर का आपका कवच किलन करना पड़ेगा, तभी सुरक्षित हो पाएगा। बिल्कुल सही। और कभी भी अगर आप बाहर निकल रहे हो रात्रि टाइम में, इस टाइम में, तो एक तो आप सेंट ना छिड़कें, अच्छा। जिस चीज़ों से ये परवाही ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरा, बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए, सर ढका होना चाहिए। रात्रि में अगर आप किसी चौराहे को या सुनसानी जगह को आप पार कर रहे हो, अगर आपको अपनी सुरक्षा करनी है तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि जितनी आप चमक में रहोगे उतनी चीज़ें आप पे आकर्षण होगी। सही बात है। ठीक है, जब वो आकर्षण होगी तो जायज़ सी बात है वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। बिल्कुल सही। तो इनका उपाय ये है कि आप बिल्कुल जब रात के टाइम बाहर निकल रहे हो, विशेषकर चौराहे और शमशान की तरफ से, तो आप एक तो खुशबू वाले सेंट कोई भी ना छिड़कें, कोशिश करें कि आप नॉर्मल रहें, तो आपके पीछे कोई शक्ति नहीं लगेगी। बिल्कुल। या अपने बाजू को थोड़ा उल्टा करें, बाएं को। अच्छा। अगर बायां बाजू आपको उल्टा होगा तो भी शक्ति आप पे नहीं लगेगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि इससे क्या है कि जो आपका बायां शरीर है, बाएं साइड होता है, इसमें कहते हैं ईश्वर के तत्व पूरे भरे होते हैं। हृदय जो है बाएं साइड ही है, तो उस पर पूर्णतः कब्जा नहीं कर पाएगा, वो अंदर नहीं घुस पाएगा, बाहर से ही आपको कष्ट देने की कोशिश करेगा, लेकिन आपकी जो आत्मा है, आपके इसमें जो वास कर रहा है ईश्वर, वही आपका कवच बन के खड़ा हो जाएगा। तो क्या किसी साधक के लिए अनिवार्य है कि वो इन ऊर्जाओं का जो उपचार है वो किसी गुरु या किसी साधक के मार्गदर्शन में ही करे? देखो, इसका जो उपचार है वो करेगा तो सीधे साधक ही, लेकिन उसी साधक को करना चाहिए जो गुरुमुख हो। अच्छा। जिसने दीक्षा ली हो, जो शक्तियों से रूबरू हो, जो शक्तियों को पहचानता हो। जी। अब शक्तियों को पहचाना नहीं है, ऐसा साधक अगर इलाज करने जाता है बिना गुरु के मार्गदर्शन में, तो उसी में गिरता जाएगा, काटने के बजाय और प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। अगर सामने वाले से उतारा कर लिया तो वो खुद पे ले आएगा। खुद पर ले आएगा। पहले तो सामने वाले से चीज़ हटेगी ही नहीं, क्योंकि जब पहचान ही नहीं पा रहा है, अब शैतान लगा है जी, अब वो प्रेत को उतार रहा है, तो जैसी बात है, शैतान कहाँ से, प्रेत कहाँ से उतर जाएगा? बिल्कुल प्रेत तो सही। है ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले कि पहचानना, उसकी क्षमता होनी चाहिए। तो अगर आपको इस चीज़ का पूरा नॉलेज है तो तभी उतारा करें, इलाज करें, वरना इस चक्कर में ना पड़े, गुरु को साथ में ले जाए। गुरु के सम्मुख होकर आप उपचार कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा पीछे से गुरु कर लेता है। तो अगर कोई व्यक्ति इन ऊर्जाओं से डरकर अपने जीवन में कोई बदलाव लाता है तो क्या ये बदलाव उस समाधान की पे बाधा बन सकते हैं? देखो, समाधान पे बाधा तो नहीं बन सकती, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने पानी में है। अच्छा। उसकी क्षमता कितनी, उसकी पावर कितनी है, उसके गुरु किस तरीके के हैं। ठीक है, अगर आपका गुरु सही है, आपका मार्गदर्शन सही है, तो कोई भी चीज़ बाधा नहीं बनती। जो भय है वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल सही। ठीक है, और भय दूर कौन करता है? भय को दूर करता है गुरु, इष्ट। अगर आप, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, मुझे पता है कि आप मेरे सामने हो, तो मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ये घर आपका है, एरिया आपका है। यहाँ पे अगर कुछ गलती हो तो आप संभाल लोगे, मुझे भरोसा है। ठीक है, या आपको लगता है कि अनिल जी मेरे सामने बैठे हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल
सुरक्षित हों। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये क्या होता है कि गुरु अगर आपके साथ हैं तो गुरु के ऊपर विश्वास है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, जहाँ भी हो अगर ऊर्जाओं का चाहे किसी भी चीज़ का डर को निकालने के लिए गुरु का होना जरूरी है। गुरु के ऊपर विश्वास है तो डर तो ऑटोमेटिक निकल ही जाता है। सही बात है। अगर आपके अंदर डर है तो आप फिर ना तो साधक हो ना ही कोई तांत्रिक हो। जी। तांत्रिक और साधक वही होता है जो निडर होता है। सही बात है। ठीक है, अब आप साधक बने बैठे हो और सामने आपका प्रीत खड़ा हो गया, आप उसको देख के भागने हो तो जान ले लेगा आपकी। सही बात। क्योंकि ना आपको कंट्रोल कर पा रहे हो, आपके पास मंत्र है, सब कुछ आपको प्रयोग करना ही नहीं आ रहा है। जी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हथियार आपके पास होता है लेकिन उसको चलाना नहीं आता। सही। ठीक है, अब चाकू घर में रखा है, उस चाकू को चलाओगे नहीं तो उसकी धार का पता कैसे चलेगा। जब तक आप किसी शक्ति को हटाने के लिए अपनी ऊर्जा का प्रयोग नहीं करोगे, अपने मंत्रों का प्रयोग नहीं करोगे तो मंत्रों की ऊर्जा आपको कैसे पता चलेगी। बिल्कुल। तो इसके लिए आप जब उसका प्रयोग करोगे तो शक्ति ऑटोमेटिक हट जाएगी, तो भय भी दूर हो जाएगा। आप अंदर से भय बाहर कह रहे हो कि मैं तांत्रिक हूँ, अंदर आपका भय बैठा हुआ है, इलाज तो मैं कर रहा हूँ लेकिन कहीं मेरे पे ही ना चिपट जाए। ठीक है, या कहीं सामने मरीज को और ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। तो इसके लिए आपको भय को निकालना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि भय ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो क्या साधक जो एक बाहर जाके नकारात्मक ऊर्जा का निवारण करता है, उनकी परेशानियों से लोगों को मुक्त करता है, तो क्या वो अपने घर में भी ये एक ऊर्जा उत्पन्न करता है जिससे कोई नकारात्मक शक्ति, कोई नकारात्मक ऊर्जा ना आए? और क्या वो सरल सरल उपाय कर सकता है? अगर जो साधक होता है तो उसका सबसे पहला काम होता है खुद को कवच करना, दूसरा अपने परिवार को कवच करना, अपने घर को कवच करना। बिल्कुल सही। जिस साधक को ये नॉलेज ही नहीं वो साधक किस काम का। बिल्कुल सही। मैदान में कूदने से पहले खुद की तैयारी की जाती है। सपोजली मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ काम के लिए या लड़ने के लिए जा रहा हूँ, शक्ति से भी लड़ना ही होता है। जी। जो इलाज उतारा होता है भी एक लड़ने का ही काम है। सही बात है। ठीक है, पता चला कि शक्ति इतनी हैवी है कि शक्ति को पता चल गया कि फलाना तांत्रिक या साधक मेरे पास आ रहा है, उसके आने से पहले उसने अपने अंश आपके घर में छोड़ दिए, तो आप क्या कर लोगे। तो उसके लिए साधक को सबसे पहले अपने घर का किलन करना चाहिए। अगर उसके गुरु ने उसको दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो गुरु मंत्र तो उसके पास है ही। बिल्कुल सही। गुरु मंत्र से ही वो जल को अभिमंत्रित करे और अपने घर को किलन कर दे, जिससे कि बाहरी शक्ति उसके साथ घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी और उसके घर में किसी भी सदस्य को उस शक्ति से कोई परेशानी नहीं आएगी। कई बार क्या होती है कि हमारे अपनी शक्ति भी परेशान करने लग जाती है। बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि हमने घर वालों की सुरक्षा तो की नहीं है, हमने अपना कवच कर रखा है, घर वालों का नहीं कर रखा है। इस परिस्थिति में सबसे पहले घर वालों को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। अब घर में दरबार लगता है, 10 किस्म के लोग आते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, सबके पास अलग अलग शक्तियाँ, अलग अलग ऊर्जाएं, अलग अलग बीमारियां हैं। अब आपने किलन तो कर नहीं रखा है तो कहाँ बैठेगी, आपके घर में किसी न किसी कोने में जगह लेगी अपना। सही बात है। उसके बाद वो आपके ही घर वालों को परेशान करना शुरू कर देगी। सही बात। जिस साधक के घर में कवच नहीं होता वो हमेशा परेशान रहते हैं। धन से परेशान, तन से परेशान, मन से परेशान, किसी न किसी तरीके की परेशानी घर में चलती रहती है। तो इससे बढ़िया कि सबसे बढ़िया पहले अपने घर को सुरक्षित करें। जैसे गंगा जल लें, गंगा जल को अभिमंत्रित करके अपने घर में छिड़कें, बच्चों को गंगा जल पिलाएं। फिर जैसे आप नित्य पूजन करते हो, सबसे आसान तरीका, एक जल में पानी रख के अपने सामने रखें और जो आप जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, उसके बाद उस जल में 3 बार फूंक मार के उस जल को पूरे घर में छिड़क दो और थोड़ा थोड़ा बच्चों को पिला दो परिवार में। तो उससे वो पूरी तरह अंदर बाहर से स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, फिर कोई भी चीज़ें उनके ऊपर हैवी नहीं होती। तो क्या ये नकारात्मक ऊर्जा और प्रेत बाधा बाहरी ऊर्जाएं होती हैं, बाहरी नुकसान पहुंचाती हैं, या फिर ये हम अपने कर्म और अपनी मानसिक स्थिति से भी इनका निमंत्रण करते हैं? एक्चुअली जो बाधाएं हैं, ऊर्जा हैं, ये बाहरी हैं। ठीक है, ये आपके अंदर नहीं है।
वो चीज़ दूसरी है, जो शक्ति का भाव वो अलग है। लेकिन ये जो ऊर्जाओं की बात आप कर रहे हैं, प्रेत बाधाओं की, ये बाहरी ऊर्जाएं हैं। इसका आपके कर्म से लेना देना नहीं है। अच्छा। कर्म एक अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये अलग है। इसको अगर आपके ऊपर लगना है तो ये लगेगी, बिल्कुल सही। इससे कर्म से कोई लेना देना नहीं। सपोजली कई केस ऐसे आते हैं कि जिन्होंने कभी गलत किया ही नहीं है, जी। ठीक है, किसी भी एंगल से गलत नहीं किया, हर धार्मिक काम करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, ईश्वर के संध्य में रहते हैं, गुरु के शरणागत में रहते हैं, फिर भी कष्ट आ जाते हैं उनको, ऊपरी बाधाएं लग जाती है, प्रेत लग जाते हैं, भूत लग जाती है, नज़र लग जाती है। ये क्या है? ये इसलिए लगती है कि भारी ऊर्जा है, ये आपकी ऊर्जा से हटकर है। तो जैसी बात है, कोई भारी ऊर्जा अगर आप पे अटैक कर रही है, आपकी ऊर्जा उसको नहीं संभाल पाती, सही बात है। तो उसका असर पूरी तरह आ जाता है। तो इसमें कर्मों का कोई लेना देना नहीं है। जी। कर्म अपनी जगह में है, ये ऊर्जा पात है, ये अलग है। अच्छा। ऊर्जा पात का अर्थ होता है कि लगना, हवा, जैसे हवा होती है वैसी ये भी चलती है, तो इसको आप नहीं रोक सकते। ओके। तो सर बहुत सारी बातें कर ली, और जाते जाते आप हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो आज सुन रहे हैं, हमारे लिसनर्स, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या छोटी सी ऐसी टिप देना चाहेंगे जो वो ऐसी नकारात्मक ऊर्जा और प्रेत बाधा से अपने आप को सुरक्षित कर सकें? उनको सबसे पहले मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अगर नित्य पूजा पाठ करते हैं तो जल अपने पास में रखें एक लोटे में, और उस जल में जब आपकी पूजा का विसर्जन हो जाए तो 3 बार फूंक मारे और उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। हो सके तो परिवार में सभी सदस्यों को पंचामृत के रूप में थोड़ा थोड़ा पीने को दें, तो आप हर चीज़ से बच सकते हो। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। और ऐसे ही हम और भी टॉपिक्स के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे और जानेंगे कि क्या उनके रहस्य हैं। जी, तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।